My perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket match. When I went there, my perception completely changed. They are so loving. सचमुच प्यार अंधा होता है और आज हमने ये देख भी लिया। इनकी भी गलती नहीं है दोस्तों, जिनका पाक हो यार उसका नापाक हो जाता है विचार। ये जो जमीन है कश्मीर फाइल्स। No, I just don't like Kashmir Files. It was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled. But it was opinions are opinions, man. such a crap movie. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनको इनके इकोसिस्टम को धुरंधर 1, 2, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स इस तरह की फिल्में प्रोपेगेंडा क्यों लगती है। उन्होंने उसे प्रोपेगेंडा क्यों डिक्लेयर कर दिया? पाक प्रेम के चलते। और पता है दोस्तों, सीधी और आसान भाषा में इस प्रेम को क्या कहते हैं? इस प्रेम को हम कहते हैं खुजली। जी हाँ, पाक प्रेम वाली खुजली। मुझे ऐसा लगता है इस खुजली वाली मोहतरमा को अपने इस मित्र की बात सुन लेनी चाहिए, शायद इनकी आंखें खुल जाए जो अभी भी बंद है। You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते हैं। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, rocking it wherever we are. अपने मित्र को सुन लेने के बाद भी इन जिसों की आंखें नहीं खुलेंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये वो सोए हुए लोग हैं जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग सोए हुए नहीं है। फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था। फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ। बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब के बीच जो है वो नेगोशिएट कर लिया ट्रंप के साथ इस पूरी सीज फायर को, जबकि पूरा देश वहां पर पीसीएल देख रहा था, यानी क्रिकेट मैच देख रहा था। अगर पीसीएल पाकिस्तान सम लीग आई थिंक क्रिकेट लीग, तो वो देख रहा था। ये बहुत शानदार ट्वीट है जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुझे लगता है 4 लाइनों में समेट देता है। तो पाक प्रेम में डूबा हुआ इनका हर एक शब्द, हर एक वर्ड इनकी लॉयल्टी को दिखाता है कि ये लॉयल किसके लिए है, देश के लिए है या फिर हमारे पड़ोसियों के लिए है। टू बी ऑनेस्ट, इनमें और इन पाकियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों की भाषा लगभग एक ही जैसी है। अंदर अभी हम देखा है रिव्यू और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं है। मेरे बिहार पे ये ने दे दिए रिव्यू। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई फर्स्ट वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए है। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी। ये थी एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली जो धुरंधर 1 के वक्त में उसकी तारीफ करके वायरल हो गए थे, और धुरंधर 2 के टाइम में भी ये लोग फिर से वायरल है, बट गाली देने के कारण, गरियाने के कारण। इनमें और इनमें कोई भी फर्क नहीं है, बस पासपोर्ट का अंतर है। सोच एग्जैक्टली सेम। Uses a term like dalal to describe a nation. It may capture the public sentiment in this country, even provoke greater outrage. The truth though is, while harsh words can signal intent and may get applause from what I call the Dhurandhar watching class, they cannot be a substitute for a sustained strategy. Diplomacy, my friends, doesn't work to a Bollywood script. This is not a space to be smug or only rely on optics or think that we are a Vishwa Guru. धुरंधर 1, 2, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, ये वो दुखती रग है इन लिब्बूस की जिनको देखकर अक्सर इनको तकलीफ हो जाती है। ये लोग मचलने लगते हैं, उछलने लगते हैं, तिल मिलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी फिल्में वो सच दिखाती है जिन पर इन्होंने, इनके तंत्र ने कई सालों से पर्दा डाल के रखा हुआ था। इन लोगों की इस हालत को देखते हुए एक बहुत ही महान शख्स ने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही महान बात कही थी, जो इस सिचुएशन पे, इनकी इस हालत पे एकदम फिट होके बैठती है। धुरंधर से सबकी जली तो है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ रही है जस्ट लाइक धुरंधर 1 मूवी, और वो भी बहुत ही बड़े स्केल पे, बड़े ही मार्जिन के साथ। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि धुरंधर से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां, जितने भी वीडियोस, जितने भी आर्टिकल्स है, जबरदस्त वायरल जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा वायरल है वो रिएक्शंस, वो कीमती रिएक्शंस संदीप रेड्डी वांगा का,
विराट कोहली का और कंगना रनावत का इस फिल्म को लेके, वो भी जबरदस्त वायरल है। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी डाली जहां पर उन्होंने लिखा है, सो द फिल्म टुडे, आज मूवी देखी क्योंकि भाई आरसीबी का मैच भी नहीं था कल, इतना जबरदस्त तरीके से आरसीबी मैच जीती है, अभी अगला मैच आने में वक्त है, तो उन्होंने आज मूवी देखी। और ये चाहिए होता है ना प्लेयर को, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और विराट अक्सर इस पर बात करते हैं कि ब्रेक्स है ना, उससे मैं बेहतर होता हूँ। तो आज विराट ने आराम से बैठ के मूवी देखी है, जहां फिर उन्होंने लिखा, एंड आई डेयर आई से दैट आई हैव नेवर एवर सीन अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लाइक दिस मेड इन इंडिया। उन्होंने कहा इस तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मैंने इंडिया में देखा ही नहीं है। इस तरह से, जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी की गई है इस मूवी की, मैंने इंडिया में ऐसा अक्सर नहीं देखा है। ये काला दृष्टि ऐसे नहीं जाएगा, मुट्ठी भर लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। इनका ये चीजें कहना है कि जो ये बोल रहे हैं ना धुरंधर को ये प्रोपेगेंडा है, इन लोगों को ना भाई जड़ से खत्म करना होगा। जस्ट थोड़े बहुत लोगों को ना कीटाणु को मारने से कुछ नहीं होगा। जितना ये लोगों ने गुमराह किया है, भारत की इमेज को खराब किया है, धुरंधर 2 जैसी आप फिल्में देखें, आप देशभक्ति की फिल्में देखें, नए भारत की तस्वीर देखें जिसमें संस्कार, देशभक्ति और जो आधुनिकता, विकसित भारत का सपना, उससे पल्सेटिंग एनर्जी जो एक नए भारत की जो है। लिटरली जब से धुरंधर फ्रेंचाइज आई है तब से इन उर्दू वालों को ये समझ में ही नहीं आ रहा। जिन फिल्मों को ये लोग सेलिब्रेट किया करते थे कई डेकेड से, इनफैक्ट जो चला रहे थे, जो नैरेटिव ये लोग बना के बैठे हुए थे, उन फिल्मों के थ्रू से उन फिल्मों को आज की तारीख में पब्लिक ट्रैश कर रही है, उनको कचरा बता रही है, उनको बकवास बता रही है। और मे भी शायद यही है इन सब के तिलमिलाहट की वजह कि अब वो कैसे बनाएंगे अमन की आशा वाली फिल्में, अब वो कैसे बनाएंगे पाक प्रेम में डूबी हुई फिल्में, कैसे वो रहीम चाचा को इनोसेंट दिखा पाएंगे, और कैसे एक बहुसंख्यक को वो लोग बदनाम कर पाएंगे, कैसे बना पाएंगे ये फिल्में। बट इनके जज्बे को भी मानना पड़ेगा, सलाम है मेरा इनके जज्बे को। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू ट्रैश और डिस्कार्ड द मूवी धुरंधर, बट पब्लिक ने इनके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया फिल्म को हिट कराकर, वो भी हिट नहीं ब्लॉकबस्टर कराकर। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के बाद कुछ नहीं। ये नया कल्चर पैदा किया जा रहा है, आप यकीन जानिए मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। बकवास बकवास बकवास। तो देख लिया ना आप सबने, एक बहुत ही सोची समझी और कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन लोगों ने कैसे इस फिल्म को डिस्कार्ड करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया क्योंकि पब्लिक ने इनको ये जो कह दिया था। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज देश का माहौल अब बदल गया है, जिसका इशारा सीएम हेमंता जी ने भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए की है। मूवी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये आरएसएस बीजेपी का है, लेकिन आप देखिए कितना लोग देखने जा रहे हैं, मतलब आज दुनिया में लोग बीजेपी आरएसएस से ज्यादा हो गया। देश के एग्जैक्टली इंदर मूड क्या चल रहा है उसको बहुत ही कम शब्दों में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। उस पर अब मैं क्या ही रिएक्ट करूं। बट एक बात तो है, जब से धुरंधर जैसी फिल्में, केरला फाइल्स जैसी फिल्में या फिर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में हिट हुई है, तब से जो नए सोच वाले डायरेक्टर्स हैं ना, उन लोगों को एक रास्ता मिल गया है कि हाँ अच्छी फिल्में बनाएंगे तो उनकी फिल्में भी चलेंगी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखा जाएगा। तो दोस्तों आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।